तो आज मैं आप लोगों को 5 सुपर ट्रिक बताऊंगा, पावरफुल ट्रिक, जिससे आप अपनी मेमोरी पावर को शार्प कर सकते हैं। टेक्निकली बताऊंगा, साइंटिफिकली बताऊंगा, कोई हवा में बात नहीं करूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इनिशियली मैं आपको 5 मेथड बताऊंगा, जिसमें जो 5वां मेथड है वो साइंटिफिकली पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। 5वां मेथड, जो 5th मेथड है, वो 5वां मेथड पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और स्पेशली उस मेथड का कुछ नाम भी है। इसलिए ज्यादातर जो टॉपर्स हैं या जो बड़े लोग हैं, और मैं आपको बताऊंगा उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना है तो वो सबसे अच्छा मेथड है। सबसे पहले तो चलो दिमाग को कैसे बढ़ाएं, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, तो आप लोग पूरे 5 मेथड्स को ध्यान से देखिएगा और मैं उसको इलैबोरेट करके आपको बताऊंगा। चलो, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम एक बार में पढ़ते हैं, अगर कोई नई चीज है जो हमने पहली बार पढ़ी है, वो तो हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है ना। उसे पहली बार में पढ़ा है तो शायद थोड़ी देर में भूल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ही बार पढ़ा होता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं घुसी हुई होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो माइंड है बेसिकली जो गैजेट से घिरा हुआ है, मोबाइलों से घिरा हुआ है, टीवी सारा दिन देखते हैं हम लोग, अपने मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ नहीं करते, उसमें सीधी इंफॉर्मेशन तो घुसती ही नहीं है और हमें तो याद ही नहीं हो पाता। कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं, थोड़ी देर में वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो समस्या कहां पर है, उसी के बारे में बात करेंगे। सो हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू रिमेंबर ऑल। माइंड कैसे काम करता है? पहला मेथड, माइंड प्लेसेस। मेरी बात ध्यान से सुनना, माइंड प्लेसेस, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोग, हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। हमारा माइंड, अगर आप अपने माइंड को अपनी स्टडी में एक रूटीन दे दो, रूटीन का मतलब समझो एसोसिएट की इंफॉर्मेशन विद द फैमिलियर रूट। मतलब समझो, आप एक बात बताओ मुझे, आपको जब पहली बार आपके पापा या मम्मी स्कूल छोड़ने गए थे, तो क्या आपको स्कूल का रास्ता याद था? नहीं, स्कूल का रास्ता आपको याद नहीं था। अगर आप उसी वक्त छोड़ने गए और उसके बाद अगर आपको स्कूल को वापस बोलते कि तुम अकेले जाके आओ, तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप डेली घर से स्कूल जाते हो, डेली आप लोग घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, घर से स्कूल जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो और वापस स्कूल से घर आते हो, तो वो रास्ता आज आपको याद हो गया। ये रूटीन, ये माइंड मैप आपको अपनी स्टडी में भी याद रखने चाहिए, बनाने चाहिए। माइंड मैप बायोलॉजी में तो बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। सो एक रूटीन और एक माइंड मैप जब आप देते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। तो स्टडी में आपने कभी कभार देखा होगा कि आपको सबसे ज्यादा आप लोगों को माइंड मैप्स बायो में दिए जाते हैं। तो वो माइंड मैप बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं आपके माइंड को शार्प बनाने के लिए। एक ऐसा रूटीन देते हो जो कि आप लोगों को एक सीक्वेंस देता है, जिससे आपका दिमाग और आपकी मेमोरी बढ़ने लगती है। तो ये पहला सिंपल तरीका है, लेकिन 5वां तरीका तो बेहतरीन है। अब चलते थोड़ा और आगे। माइंड मैप में एक और चीज होती है, एसोसिएट विद प्लेस। अब जैसे मान लो इंडियम है, इंडियम पहली बार किसी को याद नहीं होगा। इंडियम का जो इंडियम है, जो बेसिकली ऐसा एटॉमिक नंबर उसका होता है 49। इंडियम कभी किसी को याद नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको एसोसिएट कर लो किसी शहर के साथ, किसी प्लेस के साथ, तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसको बाहरी दुनिया से रिलेट करके याद करने की कोशिश करो। वैसे आप बहुत बार निमोनिक्स बनाते हो, है ना, और बहुत सारी जगहों को, बहुत सारी चीजों को शामिल करते हो, और अगर आप ये काम करते हो तो आपका माइंड बढ़ता है और चीजों को जल्दी ग्रैब करता है। तो आप आसपास की चीजों को अपनी पढ़ाई के साथ एसोसिएट करो, और एसोसिएट करोगे तो डेफिनेटली आपका माइंड जल्दी कैप्चर करेगा और उसे समझ में आ जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप अपने माइंड को प्लेस करो, उसको रूटीन दो, और दूसरा आसपास की जगहों से उसको रिलेट करो। उसके बाद दूसरी चीज पर चलते हैं। दूसरा, द मोर यू विजुअलाइज द मोर यू लर्न और रिमेंबर। ये बहुत सिंपल चीज है। आप किसी बुक में सिर्फ पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ने के साथ साथ विजुअलाइज कर रहे हो तो याद हो जाएगा। तो ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है और स्पेशली आपके मेमोरी को शार्प करता है, चीजों को याद करने के लिए आपको मदद करता है बहुत ज्यादा। सो विजुअलाइज करो, ड्रीम करो, जो आपने पढ़ा उसको, जो भी पढ़ रहे हो, मेक अ स्टोरी फॉर व्हाट यू रीड। आपने जो पढ़ा उसको स्टोरी की तरह याद करो। तो ऐसे अगर आप चीजों को, बायो को हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसको विजुअलाइज करोगे, स्टोरी की तरह याद करोगे, तो एक स्टोरी बना लोगे, तो आपको चीजें बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। तो विजुअलाइज करने के लिए आपको 2 चीजें होती है। पहला तो आप क्या करो, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके उसको याद करने की कोशिश करो, किसी बाहरी दुनिया से उसको रिलेट करो। दूसरा, आप कोई अगर सीक्वेंस वाली चीज पढ़ते हो तो उसकी स्टोरी बना लो, जिससे आपको बहुत शार्पली याद हो जाएगा। जैसे कि एडिसन, टेस्ला, जे थॉमसन की स्टोरीज मैं आप लोगों को बताते रहता हूं। तो स्टोरी से पढ़ने से बच्चों को याद जल्दी हो जाता है। इसके अलावा हमारा माइंड
सेंसर्स पे भी काम करता है। अगर आपके सेंसर्स, आपका नाक, आपके कान, है ना, आपकी टेस्ट यानी कि आपकी जीभ, ये सेंसर्स अगर आपके एक्टिवेट हैं तो आपके माइंड को वो सीधे सिग्नल पहुंचाते हो, लंबे समय तक याद रहता है। अब आप कहोगे सर इसका हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। अगर आप लोग लैब में गए हो, देखो खुशबू, अगर आपने कभी किसी फ्लावर का खुशबू देखा हो तो फ्लावर का खुशबू सीधे नाक में चढ़ता है, वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारे सेंसर वाली चीज पढ़ाई में कैसे काम आती है। अगर आप लैब में हो और अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी लैब के अंदर पाउडर्स देखे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, मैं बोलूं कि जो क्यूप्रस सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है, आपको कभी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने लैब में देख के रखा है तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है। H2S गैस जो होती है उसकी गंदी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ये आपको कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने लैब में वाकई में उसको सूंघा है तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो मतलब क्या होगा कि लैब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं ताकि आप चीजों को आपके सेंसेस सेंस कर सके और आपको लंबे समय तक चीजों को याद रखना। हम चलते हैं चौथे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। चौथा और पांचवा जो मेथड है बेसिकली सबसे ज्यादा टॉपर यूज करते हैं, दैट इज स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस्ड रिपीटिशन आपके माइंड को ज्यादा देर तक याद करने में मदद करता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग याद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको बहुत बार कहता हूं, बहुत सारे टॉपर ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ध्यान से समझना, वो इस रिपीटिशन साइकिल में अपनी चीजों को रिवाइज करते हैं। ये बहुत साइंटिफिक मेथड है। क्या करेगा वो, पहली बार अगर वो कोई चीज पढ़ेगा, ध्यान से सुनना, पहली बार अगर वो कोई चीज पढ़ेगा तो उसको अगले 2 दिन में वो रिवाइज कर लेगा, उसको 2 दिन में रिवाइज करेगा। फिर उसी चीज को वो अगले 5 दिन में फिर से एक बार रिवाइज करेगा और उसी चीज को अगर आप अगले 15 दिन में वापस से रिवाइज करेगा। टॉपर क्या करता है, किसी चीज को पहली बार पढ़ता है तो उसको पहले तो 2 ही दिन में रिवाइज करता है, फिर उसको 5 दिन में रिवाइज करता है, फिर 15 दिन में रिवाइज करता है। इससे रिवीजन की साइकिल घटती है, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में रिवीजन की वजह से, रिपीटिशन की वजह से बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाती है। रिपीटेशन, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले 15 या 20 मिनट में जैसे ही पढ़ा उसको 15-20 मिनट बाद वापस से रिवाइज कर लो, फिर 2-3 दिन बाद रिवाइज कर लो, फिर 2-3 वीक बाद ही रिवाइज कर लो, आपको वो आपकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाएगी। ये सारे के सारे टॉपर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, रिपीट करना, रिपीटिशन। आज मैं आपको बोलूं कि कोई एक लंबा सा नाम है, ठीक है, किसी ड्रग का लंबा सा नाम है, वो आपको याद नहीं होगा। एक बार मैं बोलूं एनेस्थीसिया या फिर कुछ भी बोला मैंने, पहली बार भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट बाद उसे वापस रिवाइज करते हैं, 2 से 3 दिन बाद उसे वापस रिवाइज करते हैं और 1 वीक के बाद उसे वापस रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाएगी। ये स्पेस रिपीटेशन है। और मजे की बात यह है कि रिवीजन में हर बार जब आप रिवाइज करते हो समय घटते जाता है। पहली बार देखोगे तो ज्यादा समय लगेगा, दूसरी बार में रिपीट करोगे थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन तीसरी और चौथी बात तो और कम समय लगेगा। और आपका माइंड जो है बेसिकली इसी चीज पे काम करता है कि अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट करें तो वो समझने लगता है कि ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसे अपनी छोटी स्मॉल मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही आप इसको सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बायो में अगर कोई चीज आपने पहली बार पढ़ी है उसे दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार और चौथी बार, समय कम लगेगा है ना रिवाइज करने में, लेकिन वो आपके दिमाग में पक्की बैठ जाएगी। केमिस्ट्री में भी होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं 5वीं नंबर टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो है फिनमिन टेक्निक। ऐसी चीजें हैं जो हमें ये रहता है कि हम लोग अपने माइंड में थोड़ा लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सके ताकि हमें हमारे एग्जाम में काम आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे माइंड की फंक्शनैलिटी है टेम्परेरी स्टोरेज, वो गलत नहीं है, वो सही है। अगर आपको सारी चीज याद रहेंगी तो पागल हो जाओगे, समझ में आता है। लेकिन कुछ चीजें हम भी चाहते हैं कि हम अपने माइंड में ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रखें, जैसे पढ़ने वाली चीजें हैं या जो भी चीजें हैं ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रखें। फिनमैन टेक्निक बहुत आसान है। ये किसने दिया था? ये अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं। अमेरिकन फिजिसिस्ट ने, ये इनका नाम है रिचर्ड फिनमैन। रिचर्ड फिनमैन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने ये टेक्निक दी थी। अब ये क्या कहते हैं जरा समझो। ये कहते हैं कि आपको मान लो कि कोई भी टॉपिक याद करना ना, उससे पहले आप चूज कर लो कि कौन सा टॉपिक आपको याद करना है। कर लिया चूज। अब करने के बाद क्या करो, आप किसी बच्चे को पकड़ो, ठीक है, छोटा बच्चा होगा आपके घर पे, है ना, या जो भी होगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 10वीं का, 11वीं का, अपना जूनियर, उसको पकड़ो और उसे वो टॉपिक पढ़ा दो। ध्यान से सुनना, आप उसे वो पढ़ाओ। पहले आपने पढ़ लिया, अच्छे से बुक बंद कर दो। अब अपने जो भी आपका छोटा बच्चा आपके घर पे, आपकी मम्मी पापा, किसी को भी बैठा के पढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी एक बार वो टॉपिक पढ़ा दो। जब आप पहली बार उसको पढ़ा रहे होगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप कहां अटके।
क्योंकि पहली बार पढ़ाना आसान नहीं होता और आपको खुद को भी चैलेंज आते हैं। तो आप जहां जहां पर अटके उन गैप्स को आइडेंटिफाई करो कि आप कहां अटके और कहां अटक जहां जहां आप लोग अटके उसको वापस से रिव्यू करो, उसको सिंप्लीफाई करो, फिर से आप उस बच्चे को दोबारा पढ़ाने के लिए बैठ जाओ। ये टेक्निक आप बार बार करते हो, किसी को पढ़ाते हो किसी चीज को, तो आपको बहुत ही शार्पली याद होती है और आपके माइंड को सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिलता है। फिनमेन टेक्निक जो है ना बेसिकली वो बहुत शार्पली काम करती है आपके दिमाग में और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वर्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप सिराने को पढ़ा सकते हो, अपनी मम्मी को पढ़ा सकते हो, पापा को पढ़ा सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हो। और बहुत अच्छी बात है अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 11th या 12th में हो तो और मजे आ जाएंगे। आप ऐसे अपने फ्रेंड को पढ़ा सकते हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा। आप क्या करो, पढ़ लो, उसके बाद अपने फ्रेंड को बुलाओ कि देख तेरी को तैयारी तो है नहीं, मैं तुझे पढ़ा देता हूं, आजा बैठ जा। उसको बैठा के पढ़ा दो, उसके भी थोड़े पाप पुण्य में बदल जाएंगे और शायद वो भी बदल जाए। तो फिनमेन टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उसके बाद आपको बहुत अच्छी फील आएगी।